इंडिया में टॉप 5 हाईएस्ट क्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म्स की लिस्ट में 3 मूवीज एमसीयू की हैं। नो वंडर, क्योंकि एमसीयू की हाइप है इंडिया में, फैंस हैं यहाँ। मैं भी एक फैन था, अभी भी हूँ, मार्वल का, एमसीयू का नहीं। बिकॉज आई हैव ग्रोन अप एंड सो विल यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सी, पेंडेमिक के बाद मार्वल की एक भी मूवी कोट कैटेगरी में नहीं आती। केवल सीरीज ही नहीं, मूवीज भी अंडरवेलमिंग है। फेस 4 बेकार था, बट पैसे तो फिर भी तुमने इनको दिए एंड आगे भी देते रहोगे, कि यूट्यूबर्स आर प्लेइंग विद यू। MCU is playing with you. Listen, I don't hate Marvel. Neither do I hate these YouTubers. I like them. But certain problems को highlight करना बहुत important है, जो कोई नहीं कर रहा एंड में से कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि अपना उठाओगे, आवाज उठाओगे तो MCU की ब्लैकलिस्ट में आ जाओगे। पर कोई ना, क्योंकि मैं हूं ना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आ गया तुम सबका मसीहा। एनीवे, पॉलिटिक्स एंड सिनेमा हमेशा से इंटरकनेक्टेड रहे हैं। इस टॉपिक पर किसी और दिन डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए जनाब। खैर, व्हेन इट कम्स टू वोक स्टोरी टेलिंग तो एक अनसेट रूल आ जाता है, दैट इज एजेंडा ओवर सब्सटेंस। इससे कहानियां प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन देयरफॉर डिक्रीजेस, क्योंकि यू ऑलरेडी नो द ट्रोप्स ऑफ वोक स्टोरी टेलिंग। मेल कैरेक्टर वीक होगा, फीमेल कैरेक्टर स्ट्रांग होगी एंड स्मार्ट भी, भले ही हमें पता है वो चूतिया है। कोई भी कैसा भी आर्गुमेंट होगा, फीमेल कैरेक्टर ही जीतेगी। नॉस्टैल्जिया भर भर के यूज होगा, माइनॉरिटीज विलेन नहीं होंगे, और अगर माइनॉरिटीज विलेन हैं देन उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाएगा कि तुम उन्हें विलेन नहीं मानोगे। तुम्हें पता होगा कि उनका POV गलत है, बट उसे जस्टिफाइड किया जाएगा। एंड LGBTQ रिप्रेजेंटेशन के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। वोक स्टोरी टेलिंग के और भी ट्रोप्स हैं, वो तुम खुद गेस करो और कमेंट में मुझे बताओ। मार्वल ने इंडस्ट्री को काइंड ऑफ चेंज कर दिया मार्वलाइजेशन लाके, मार्वलाइजेशन ऑफ हॉलीवुड। एज यू कैन सी, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक यूनिवर्स वाली बकचोदी। ऑफ कोर्स यूनिवर्स होने के फायदे होते हैं लॉन्ग टर्म में, बट अ फिल्म इज सपोज्ड टू बी अ कंप्लीट पैकेज। व्हेन यू सी अ फिल्म, यू सी अ फिल्म ओनली। यूनिवर्स को अच्छे से आज तक मार्वल ने हैंडल किया है केवल, बाकी सबके तो स्क्रू हिले हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ना ही विजन है और ना ही कन्विक्शन। कुछ है तो बस एक ब्लूप्रिंट। फास्ट एंड फ्यूरियस का पता नहीं क्या चूतियापा चल रहा है, चांद पे पहुंच गए भैंस की आंख। ट्रांसफॉर्मर्स एंड DC अभी भी रिबूट्स में अटके हुए हैं, ऑल्दो आई हैव सम होप्स फॉर DC। हेलो जेम्स गन ब्रो, अपनी बीवी समझ रहे हो ना? CGI का ओवरयूज इन अ वे MCU से बूस्ट हुआ है एंड नाउ इट हैज बिकम द CGI कल्चर। अब इसमें MCU की कोई गलती नहीं है। मेन स्ट्रीम हॉलीवुड जनरली वर्क्स ऑन अ टेम्पलेट, अगर कुछ चल गया तो वो ओवरयूज होगा। जैसे बॉन्ड फ्रेंचाइज ने शिकी के मैरो को बूस्ट दिया, सिमिलरली आज CGI ओवरयूज्ड है। इवन खुद मार्वल CGI को ओवरयूज कर रहा है ब्रो। सी, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स टाइमलेस होते हैं क्योंकि वो रियल होते हैं, एंड रियलिटी हिट्स हार्ड क्योंकि लाइफ इज डार्क। #सिंगल। CGI की एक एज होती है, हालांकि अगर तुम जेम्स कैमरॉन हो तो बात अलग है, बट चूती हर कोई जेम्स कैमरॉन नहीं होता ना, कुछ होम राउत भी होते हैं। एज जेम्स कैमरॉन सेड, MCU कैरेक्टर्स लैक मैच्योरिटी। अब इससे पहले MCU फैंस मुझे गालियां दें, आई वुड रिकमेंड कि तुम पैट्रिक विलियम्स की द लिमिटेशन ऑफ मार्वल देखो भाई। मैं बस इतना ही कहूंगा कि MCU इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट सीकिंग फैंटेसी एंड लाइक अ लॉर्ड PJ सेज, बस मजा आनी चाहिए। बट व्हेन यू वॉच मूवीज लाइक जोकर एंड द डार्क नाइट, they are more inclined towards social realism. Listen, I'm not saying कि this is cinema and this is not cinema. नहीं, बात तो है, well, सिनेमा की बात है। As Matt Damon says, the simpler the story, the more that it can kind of play, the less language matters, and so the more kind of broad appeal and the more it can play in all over the world. वर्ल्ड की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज देखो, they are generally very simple in terms of subtlety and nuances in storytelling. I'm not saying कि ये मूवीज बेकार हैं, no, not at all. But they are not as complex as Birdman or 12 Years a Slave in terms of writing. And इसलिए for global audience मूवी को visually spectacle होना पड़ेगा. And in terms of writing, well, बुरी तो नहीं होनी चाहिए of course, पर mediocre होगी तब भी चलेगा, और फिर अच्छी तो अच्छी होती है भाई। But it's a complete black hole when it comes to China. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में चाइनीज प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स काफी कॉमन है, क्योंकि वेल उन्हें चाइनीज ऑडियंस सीख करनी है, और चाइना की पॉलिटिक्स अपन जानते हैं कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई। मेन स्ट्रीम सिनेमा में मार्वल वगैरह के अलावा बाकी कुछ इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज ऑफ मार्वलाइजेशन ऑफ पॉप कल्चर इंडिया। हमारी कम्युनिटी मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया को ही कवर करती है, और जो यूट्यूबर्स कुछ डाइवर्स और यूनिक करते हैं वो अंडररेटेड हैं, जैसे कि मैं। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो यार। एनीवे, अब देखो, व्यूज भी हाइप्ड अप मूवीज एंड सीरीज से ही आते हैं, आई एग्री, बट हाइप बनानी भी पड़ती है। टॉप गन मैवरिक एक मेन स्ट्रीम ब्लॉकबस्टर होते हुए भी कितने ही यूट्यूबर्स ने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के उस पर बात करी है, जबकि इसमें तो टॉम क्रूज था भाई। इसके अलावा भी कई मूवीज हैं दैट डिमांड्स योर टाइम एंड अप्रिशिएशन, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा जब हाइप ही नहीं होगी। अरे यार, कम से कम SRK के फैंस और बॉयकॉट वालों से सीखो। पठान को हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बना डाला उन्होंने। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
एंड आई नो हमारी पॉप कल्चर कम्युनिटी को अभी और भी ज़्यादा ग्रो करना है, बट दैट डजंट मीन हमारी कम्युनिटी अंडररेटेड है, क्योंकि भाई अब तो काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर, बट येट सिनेमा की ब्यूटी अभी भी इग्नोर की जाती है। आई मीन यार कुछ चेंजेस हैं जो तुम ही ला सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ मेरे जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। एंड अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.